हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक ट्रेंडिंग और स्टाइलिश प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लाजो के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हम 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अब ऊपर की ओर हम 2.5 इंच का बेल्ट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से हम निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से हम अपनी कमर की मेजरमेंट लगाएंगे। कमर का चौथा हिस्सा और उसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे। इस तरह से मैं 13 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसके बाद हम अपने आसन को भी 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से पूरा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। स्केल की मदद से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हम 2.5 इंच का क्रॉच एरिया में एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से 2.5 या 2 इंच पे निशान को लगा सकते हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक हम प्लाजो की लेंथ ले लेंगे। मेरे प्लाजो की तैयार लंबाई 35 इंच है। इस तरह से 35 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे से फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 13 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे। ये हमने आसन के दूसरी साइड पे लगाना है और आधा आधा इंच हम यहाँ से अंदर की ओर निशान को लगाएंगे। ऊपर से हम 13 इंच का हाफ निशान लगा लेंगे। इस तरह से 13 इंच का आधा हो जाएगा 6.5। तो हम पूरे प्लाजो के नीचे तक 6.5 पे निशान को लगाएंगे। अब हम दोस्तों इस तरह से अपनी मोहरी का निशान लगा लेंगे। मोहरी का निशान जैसे मैंने 12 इंच पे लिया है, इस तरह से सेंटर से हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह की स्केल की मदद से निशानों को लगा लेंगे। अब हम दूसरी ओर स्केल को इस तरह से रख लेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्केल को उल्टा कर दूसरी साइड इस तरह से रखना है और निशानों को लगा लें। जैसे जैसे मैं स्केल को रख रही हूँ, आपको भी वैसे ही सेम तरीके से स्केल को इस तरह रख लें और मार्क कर लें। अब हम लगाए हुए निशानों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से क्रॉच एरिया को कट करेंगे इस तरह से। अब नीचे की ओर से ऊपर तक हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी लगाए हुए निशानों को कट कर लें। दोस्तों आप भी इसी तरीके से पूरे निशानों को अच्छी तरह से कट करें। कटिंग करने के बाद अब हम प्लाजो को स्टिच करना शुरू कर लेंगे। इस तरह से प्लाजो की जो सीधी साइड है उसको हम अंदर की साइड रख लेंगे और सिलाई को हम उल्टी साइड पे लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाते हुए हम डबल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम प्लाजो का दूसरा पल्ला ले लेंगे और इसके आसन को भी डबल सिलाई लगाते हुए अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। कपड़े को पूरी बराबर तरीके से अच्छी तरह रखना है। दोनों आसन को जोड़ने के बाद अब हम सीधे साइड दोनों अंदर रखेंगे और साइड की सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे। सीधी साइड हमने बीच में रखनी है, उल्टी साइड से प्लाजो पर सिलाई को लगाना है। कपड़े को पूरी बराबर तरीके से रखें और सिलाई को अच्छी तरह से लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से हम प्लाजो की जो दूसरी साइड है उसको भी अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम बेल्ट में लगाने के लिए इलास्टिक ले लेंगे।
इलास्टिक हमने जितनी हमारी कमर की मेजरमेंट है उसमें 4 इंच माइनस करके जो हमारी मेजरमेंट आ जाएगी उस तरह हम इलास्टिक को ले लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को बीच में रखते हुए कपड़े को इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। सिलाई को हमने कपड़े के ऊपर लगाना है, ना कि इलास्टिक के ऊपर। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए पूरी इलास्टिक को लगा लेंगे। इलास्टिक लगने के बाद एक सिलाई हम ऊपर की ओर इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दोनों हाथों से इलास्टिक को खींचते हुए लगा लेना है। अब हम नीचे मोहरी को आधा इंच पे पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके पूरी सिलाई को इस तरह लगा लें। आप भी इसी तरह सिलाई को लगा सकते हैं। इसके बाद हम मोहरी को ऊपर फोल्ड कर लेंगे। जहां पर हमने कट लगाया है, यहां से फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई को लगाते हुए मोहरी रेडी कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमारी मोहरी रेडी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा दूसरा पोंचा है उसकी मोहरी को भी हम सेम तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम अपने पोंचों में फिटिंग की सिलाई लगाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से प्लाजो की मोहरी से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की ओर क्रॉच एरिया तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई को लगाते हुए हम दूसरी मोहरी तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम सिलाई को डबल में लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने प्लाजो की जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।